Hello students, welcome to my KG classes with Kusum Gupta. Today's lecture is in continuation of our series on prepositions. आज हम करेंगे कुछ ऐसी prepositions जो देखने में तो सिमिलर लगती हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है, जैसे कि to and towards, above and over, under, below, etc. आप इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए so that the minute differences between these prepositions is clear to you. So students, let us get started. First of all, we take the preposition to. To जब हम preposition का यूज करते हैं तो हम क्या कह रहे होते हैं? हम बता रहे होते हैं डेस्टिनेशन, जैसे कि he went to न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क गया, उसका डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क था. You can always come to me for help. जब भी मेरी हेल्प की जरूरत हो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हो, फील फ्री. लेकिन देखें टूवर्ड्स का मीनिंग क्या है. टूवर्ड्स का मतलब होता है डायरेक्शन. जब हम टूवर्ड्स लगाते हैं तो हम उसकी डायरेक्शन बता रहे होते हैं, जैसे कि द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग टूवर्ड्स न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क की तरफ उड़ रहा है, मतलब वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहा लेकिन डायरेक्शन वही है. द कार वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द सिटी, शहर की ओर कार जा रही थी. कहां जा रही थी नहीं बताया गया. तो बच्चों टू एंड टूवर्ड्स का डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया. टू बताता है डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स बताता है डायरेक्शन. लेकिन टू प्रेपोजिशन इज अ वर्सेटाइल प्रेपोजिशन जिसके बहुत सारे मीनिंग है. लगे हाथ हम वो भी क्लियर कर लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज द चांस ऑफ आवर विक्ट्री आर 60 to 40. मतलब अगर हमने प्रोपोर्शन बताना है तो हमने टू प्रेपोजिशन का यूज करना है, जैसे कि हमारे जीतने के चांसेस 60 to 40 हैं, मतलब 60% विनिंग 40% लूजिंग. नेक्स्ट इज इट इज अ 8:45. ये बहुत जरूरी है, आपकी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में भी काम आता है. जब आपने ये कहना है कि 8:45 बजे हैं तो आप क्या कहोगे? 8:45. 9 बजने में 10 मिनट है तो क्या कहेंगे? 10 to 9. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज आई गेव द बुक टू माई सिस्टर. ये टू का कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है. जिस भी सेंटेंस में किसको का उत्तर मिलता है, आंसर मिलता है, वहां पे हम लगाते हैं टू. किसको दी मैंने पुस्तक? अपनी सिस्टर को. शी इज मैरिड टू हिम. मोस्ट कॉमन एरर, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, उसकी उसके साथ शादी हुई, साथ, तो हम लगा देते हैं विद, बट द करेक्ट यूज इज टू. आई वेंट टू लाइब्रेरी टू स्टडी. जब कोई पर्पस बताना हो या इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज होती है. तो मैं लाइब्रेरी गया किस लिए? पढ़ने के लिए. To be or not to be is an idiom, जिसका मतलब है to live or to die. Another idiom, to make the long story short. मैं आपको संक्षेप में बताता हूं, इसका मतलब ये है. तो बच्चों आपने देखा idiom में भी और दूसरी जगहों पे भी to का प्रयोग हम कैसे करते हैं. Next comes above, over, across. सबसे पहले देखते हैं अबव. वर्टिकली हाई, कोई चीज की पोजीशन ऊंचाई पे है. दूसरा फीचर क्या है? स्पेस बिटवीन द टू. दोनों चीजों के बीच में स्पेस है. यहां पे एक चीज है, उससे ऊपर ये चीज है और बीच में गैप है, तब हम लगाते हैं अबव. एग्जाम्पल देखिए. द फ्लैग वेव्ड अबव आवर हेड्स. हमारे सिरों से काफी ऊपर फ्लैग वेव कर रहा था. The bookshelf is positioned above the sofa. सोफा से काफी ऊपर बुक शेल्फ थी. अब
बहुत सारी जगहों पे जब हमने ये बताना हो कि ये उस चीज से सुपीरियर है, तब भी हम above का यूज करते हैं। जैसे कि she is above such petty behavior। petty होता है तुच्छ, नीचा, कि वो इन सारे छोटे मोटे नीचे बिहेवियर से बहुत ऊपर है, मतलब वो इतना घटिया बिहेवियर नहीं कर सकती। एक और एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप कहेंगे कि इसमें तो स्पेस नहीं है, तो आप इसको एज एन एक्सेप्शन याद कर लीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर हायर है तब आपने लगाना है अबव। अब है ओवर। ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। क्या? इट सजेस्ट मूवमेंट। दूसरा क्या डिफरेंस है? वन थिंग इज कवरिंग अनदर। अबव में क्या था? गैप था, मूवमेंट भी नहीं थी, एक पोजीशन थी, लेकिन इसमें मूवमेंट है और गैप भी ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल से देखें, पुल द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। बेबी के ऊपर ब्लैंकेट ढक दो, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ओवर आ गया। ही जम्प्ड ओवर द फेंस। बहुत ऊंचे से नहीं, जैसे हम हर्डल रेस में कूदते हैं, उसने फेंस के ऊपर से छलांग लगा दी। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। अब आप कहोगे कि रिवर और ब्रिज में तो बहुत गैप है, पर यहां हम अबव नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे मूवमेंट है। कैसे? दो किनारों को ब्रिज जोड़ रहा है, रनिंग अक्रॉस, स्पैनिंग द रिवर। क्लियर बच्चों? राइट। द रग इज ओवर द फ्लोर। ये तो पहले वाला ही एग्जाम्पल है कि फ्लोर पे कारपेट बिछी हुई है, रग बिछा हुआ है। तो अब अबव एंड ओवर का डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया। चलो देख लेते हैं अक्रॉस क्या कहता है। अक्रॉस जब लगाते हैं तो उसका मीनिंग बन जाता है मूवमेंट और लोकेशन फ्रॉम वन साइड टू द अदर। कोई ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन जिसके दो किनारे हैं, तो एक से दूसरे पे जाने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? अक्रॉस। एग्जाम्पल देखिए, द कैट रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। हम क्या कह रहे हैं इस सेंटेंस में? कि बिल्ली गली के एक किनारे से दूसरे किनारे तक भागी। और एग्जाम्पल है, इंफॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में ये इंफॉर्मेशन फैल गई, फ्रॉम वन एज टू अनदर। अ ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। अभी हमने किया ब्रिज ओवर द रिवर, जो हमें क्या बता रहा था? उसकी वर्टिकल पोजीशन भी और प्लस एक बैंक से दूसरे बैंक तक। और यहां पे सिर्फ एक क्रॉस आ रहा है क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। तो यहां पे सिर्फ अक्रॉस हो रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि वो एक साइड से दूसरी साइड तक बनाया जा रहा है। क्लियर बच्चों? अभी इसी तरह की कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस हैं अंडर एंड बिलो। क्यों कंफ्यूज करती हैं? क्योंकि दोनों का मीनिंग सिमिलर है, जिसका मतलब है नीचे। अब इन दोनों के बीच में ब्रैकेट में मैंने बीनीथ भी लिखा हुआ है। अंडर और बीनीथ सिनोनिम है। बीनीथ ज्यादा लिटरेरी पर्पसेस के लिए यूज होता है, थोड़ा फॉर्मल है, इसलिए कॉमन यूज जो है अंडर ही होता है। तो लेट अस सी कि अंडर कहां कहां यूज होता है। बीइंग कवर्ड और हिडन बाय समथिंग। जब आपने किसी चीज को इतना नीचे बताना है कि वो दूसरी चीज से ढकी हुई है और लोगों की नजरों से छिपी हुई है, तब हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? अंडर। एग्जाम्पल देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। क्लियर? द हंटर सैट अंडर द ट्री। हंटर पेड़ के नीचे इस तरह से बैठा छुप के कि प्रे को वो उसे नजर नहीं आ रहा। प्रे मतलब शिकार। अब मिलिट्री पार्लेंस में क्या कहते हैं? द कंट्री इज अंडर द मिलिट्री रूल। पूरी तरह से मिलिट्री के रूल के अंडर है वो। द चिल्ड्रन अंडर 12 कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस गेम। 12 साल की उम्र से नीचे के बच्चे इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बोला कि अंडर एंड बीनीथ सिनोनिम है, पर एक डिफरेंस है बच्चों कि
जब नंबर्स या क्वांटिटी यूज होती है तब वहां पे बीनीथ यूज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ अंडर यूज होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि बिलो अंडर से कैसे डिफरेंट है। बिलो का मतलब भी नीचे ही है, लेकिन किस चीज में नीचे? पोजीशन और रैंक में नीचे। एग्जाम्पल देखो, हर अपार्टमेंट इज ऑन द फ्लोर बिलो माइन, कि मेरे अपार्टमेंट के नीचे वाली फ्लोर पे उसका अपार्टमेंट है। पोजीशन, एक पोजीशन नीचे है। द वाटर टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ज्यादा है तो हम बोलेंगे अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, कम है तो बोलेंगे बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। और भी यूजेस हैं इसके। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, आपके हर क्वेश्चन पेपर में ये तो लिखा ही होता है। जब कोई लिस्ट है तो उसके नीचे चीजें जो आ रही हैं तो उसमें हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? बिलो। हर ही कंसिडर्स सच बिहेवियर बिलो हिम, वो इन पेटी बिहेवियर से ऊपर है तो हमने यूज किया अबव। अगर वो ऐसे घटिया बिहेवियर को अपने से नीचा देखता है तो वो कहां पे, उसमें क्या प्रेपोजिशन यूज होगी? बिलो। ही वॉज प्रोमोटेड टू अ पोजिशन 1 लेवल बिलो द मैनेजर, ये उसकी प्रमोशन हो गई है और मैनेजर से एक स्टेप डाउन ही वो है। मतलब पहले वो 2 लेवल डाउन होगा या 3 लेवल डाउन होगा, लेकिन आफ्टर प्रमोशन अब वो मैनेजर की पोस्ट से 1 लेवल डाउन ही रह गया है। तो नीचे के लिए यहां पे प्रेपोजिशन यूज हो रही है बिलो। क्लियर बच्चों, अंडर और बिलो का डिफरेंस। अब आता है बिटवीन एंड अमंग, बहुत ही कॉमन है, आप सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। बिटवीन, इसका हिंदी मीनिंग होता है बीच में, जैसे 2 चीजों के बीच में या 2 पर्सन्स के बीच में कुछ हो रहा है तो वो बोलतेंगे बिटवीन। जैसे अंशिका इज स्टैंडिंग बिटवीन राहुल एंड रीचा, क्लियर, उन दोनों के बीच में खड़ी है। देयर इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग बिटवीन द 2 विंडोज, कि 2 खिड़कियों के बीच में एक सुंदर पेंटिंग है बीच में। अब अगर बीच में डिवाइड करना हो तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई डिवाइडेड द चॉकलेट्स बिटवीन 2 नेफ्यूज इक्वली, कि मैंने 2 नेफ्यूज में चॉकलेट्स को बराबर बराबर बांट दिया। क्लियर, गुड। अब है अमंग, जब बहुत सारों के बीच में हो तो वो अमंग लेता है। जैसे आई वॉज हैप्पी टू फाइंड माई सेल्फ अमंग माई ओन पीपल, कि अपने लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रैबिट ले हिडन अमंग द बुशेस, बुशेस के बीच में वो छुपा बैठा है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर अमंग द स्टूडेंट्स, बहुत सारों बच्चों के बीच में बांटे हैं पेपर तो वहां पे भी अमंग लग गया। क्लियर, ये तो आपको आता ही था। अब देखें बिसाइड एंड बिसाइड्स, एक एस एक्स्ट्रा लग गया लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गया। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट टू, बगल में, साथ वाला। शी सैट बिसाइड मी एट द डाइनिंग टेबल, कि डाइनिंग टेबल पे वो मेरी नेक्स्ट चेयर पे बैठी थी। द गर्ल्स हॉस्टल वॉज राइट बिसाइड द स्कूल बिल्डिंग, कि गर्ल्स का हॉस्टल स्कूल बिल्डिंग के साथ ही है, पास में ही है। अब आप ये वाला सेंटेंस देखो, द SBI हैज इंस्टॉल्ड एन ATM मशीन नियर माई हाउस। नियर और बिसाइड, नियर भी नजदीक है, लेकिन नजदीक का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल पास में है, नेक्स्ट डोर है, जबकि बिसाइड का मतलब है नेक्स्ट टू यू। क्लियर बच्चों, नियर और बिसाइड का डिफरेंस भी आपको पता चल गया। वेरी गुड। अब है बिसाइड्स, एस लग गया लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम, एज वेल एज, मतलब के अलावा, हिंदी में मीनिंग बनेगा के अलावा या फिर भी। सेंटेंस से देखो, व्हाट अदर हॉबीज डू यू हैव बिसाइड्स रीडिंग,
कि रीडिंग के अलावा और कौन सी आपकी हॉबीज है। के अलावा आ गया। नेक्स्ट देखो, बिसाइड्स ट्रेवलिंग आई एंजॉय कुकिंग। कि ट्रेवलिंग के अलावा मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है, भी आ गया। तो बिसाइड्स से दोनों मीनिंग निकल जाते हैं। बिसाइड्स दोज इश्यूज द प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग वेल। कि उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी प्रोजेक्ट अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। यहां पे बिसाइड्स का मीनिंग आ रहा है के बावजूद। क्लियर, गुड। देखते हैं ऑफ। द सीट्स ऑफ दिस कार आर वेरी कंफर्टेबल। ये तो हम छोटी क्लासेस से सिखाना शुरू कर देते हैं पोजेशन, कि जब भी किसी पोजेशन की बात होती है हम ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं। ये तो आपको पता था। नेक्स्ट इज शी इज द मोर रिलायबल ऑफ द टू सिस्टर्स। कि उन दोनों बहनों में से वो ज्यादा रिलायबल है। कंपैरेटिव डिग्री जब भी लगेगी, चाहे मोस्ट वाला भी हो, शी इज द मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल द गर्ल्स, तो ऑफ प्रपोजिशन लग जाती है। वी ऑफन टॉक ऑफ ओल्ड डेज। कि हम आमतौर पे अपने बीते दिनों की बातें करते हैं। ये भी सिंपल था, लेकिन यहां पे कॉमन एरर आ रही है। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ऐसे में हमेशा ही ऑफ लगेगा। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ प्लेग, तो ऑफ प्रपोजिशन लगेगी। जबकि एग्जामिनर आपको कौन सी प्रपोजिशन लगा के देता है? फ्रॉम। नेक्स्ट देखते हैं OFF। इसका मतलब है सेपरेशन। किसी चीज, किसी सरफेस से, किसी ऊंचाई से गिरने को, सेपरेट होने को हम कहेंगे ऑफ। जैसे द किंग फेल ऑफ हिज हॉर्स एंड डाइड। कि वो अपने घोड़े से गिर गया और मर गया। आपका यहां पे कंफ्यूजन किस चीज से होगा? फ्रॉम से। द किंग फेल फ्रॉम हिज हॉर्स, नो, इट इज ऑफ। टेक योर हैंड्स ऑफ माई शोल्डर। मेरे शोल्डर पे से अपने हाथ हटा लो, दूर कर दो। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स अलोंग एंड थ्रू। अलोंग का मतलब और थ्रू का मतलब भी पैसेज है, मूवमेंट ऑन ए पैसेज। लेकिन अलोंग का मतलब क्या है? इन अ पैरेलल लाइन, किनारे किनारे साथ साथ चलना। और थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के बीचों बीच से चलना। एग्जाम्पल देखिए, वी वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक। नदी के किनारे किनारे हम चले। देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड। रोड के किनारे किनारे पेड़ हैं। और जबकि थ्रू मैं आपको मीनिंग बता चुकी हूं। एग्जाम्पल देखते हैं, द लाइट केम थ्रू द विंडो। विंडो के बीच में से गुजर के लाइट आ रही है। वी ड्रोव थ्रू द टनल। टनल के बीच में से हमने गाड़ी चलाई। सो बच्चों, आई होप ऑल द नुएंसेस ऑफ प्रपोजिशंस आर क्लियर टू यू। आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड stay tuned for more such more informative videos. Thank you.